नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले प्रमुख तलाक योग के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने चर्चा की हुई है और वो कौन कौन से योग हैं वो इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आज हम उसी चर्चा का आगे का विस्तार करने जा रहे हैं। तो साथियों, 3 कंडीशन बनेंगी जिसमें कि यदि वे कंडीशन फुलफ़िल होती हैं, यदि आपकी कुंडली में भी वे कंडीशन अप्लाई होती हैं, तो आपको भी विवाह जो है बहुत सोच समझ करके और पूरी तरीके से कुंडली मिलान करके ही संपन्न करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि सिवाय पछतावे के कुछ और हाथ में शेष नहीं रह जाता। कहावत आपने सुनी होगी, अब पछताएं होत का जब चिड़ियां चुग गईं खेत। साथियों, वे 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है शुक्र का अस्त हो जाना। मैं आपको समझाता हूँ ये स्थिति कैसे निर्मित होती है। जब शुक्र सूर्य के अंश बल में बहुत कम अंतर रह जाए तो शुक्र अस्त माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य 10 अंश पर विराजमान है और शुक्र 12 या 13 अंश पर विराजमान है, तो आप देखेंगे कि डिग्री वाइज इनके जो डिफरेंस है, जैसे सूर्य 10 अंश पर है, शुक्र 12 अंश पर है, 13 अंश पर है, तो बहुत कम डिफरेंस है। और दोनों एक ही भाव में विराजमान हो जाएं, जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है। जैसे सूर्य यहाँ सप्तम भाव में विराजमान हो, शुक्र भी यहाँ पर सप्तम भाव में विराजमान हो, और दोनों में डिग्री वाइज भी बहुत कम डिफरेंस हो। जैसे सूर्य यहाँ पर 5 डिग्री का हो, शुक्र 6 डिग्री का बैठा हो। इसका मतलब है कि दोनों की जो युति बन रही है ये प्रॉपर युति है, गहरी युति है, ज़बरदस्त युति है। और सूर्य के इतना पास गोचर करने से शुक्र जो हैं वो हो गए अस्त। और किसी व्यक्ति की कुंडली में जब भी शुक्र अस्त अवस्था में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब होना सुनिश्चित हो जाता है। क्योंकि ऐसे शुक्र क्या है? शुक्र प्रेम है, शुक्र आपकी स्त्री भी है। तो जब भी सूर्य से शुक्र अस्त हो जाएंगे तो आपको मैरिड लाइफ में अनसेटिस्फैक्शन रहता ही रहता है, वैचारिक मतभेद होते ही होते हैं। और ये वैचारिक मतभेद कब धीरे धीरे डाइवोर्स का रूप ले लेते हैं खुद पता नहीं चल पाता। इसके बाद में अगली कंडीशन मैं आपको बतला देता हूँ। अगली कंडीशन है शुक्र का 6वें भाव में विराजमान होना। 6वां भाव साथियों रोग, रिपु और ऋण का भाव है। शुक्र जब भी यहाँ पर विराजमान होते हैं व्यक्ति को अत्यंत खराब परिणाम देखने को मिलते हैं। शुक्र पूरी कुंडली में कहीं पर भी अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं, परंतु शुक्र जब भी कुंडली के 6वें भाव में विराजमान होते हैं शुक्र के अच्छे फल देखने में नहीं आते। और यही शुक्र यदि नीच के विराजमान हो जाएं तो वह हो गया सोने पर सुहागा। 2 कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब है शुक्र का कन्या राशि में विराजमान हो जाना। जैसे कि मैं आपको स्थिति दिखा रहा हूँ, शुक्र यहाँ पर कन्या राशि के विराजमान हैं। अब यही शुक्र कुंडली में कहीं पर भी विराजमान हो और कन्या राशि के विराजमान हो जाएं तो ये शुक्र हो गए खराब। अब ये श्रेष्ठ परिणाम देने में सक्षम नहीं है जब तक कि इस राशि का स्वामी उच्च का होकर के विराजमान ना हो, या उच्च के, अब जैसे मान लीजिए इसके राशि स्वामी बने बुध। अब बुध यहीं पर स्वग्रही यदि हो जाते हैं शुक्र के साथ में तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, शुक्र का नीचत्व भंग हो जाता है। या स्वयं लग्नेश, अब जैसे शुक्र लग्न में ही विराजमान हो और नीच के हो रहे हो और लग्नेश बलवान स्थिति में
केंद्र में विराजमान हो जाए तो भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, शुक्र का नीचत्व भंग हो गया। ठीक है, तो फिर इन कंडीशंस में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, तो ये शुक्र के खराब परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो साथियों, जब भी शुक्र पीड़ित होते हैं कुंडली में, व्यक्ति को एक तो ऐशो आराम की कमी देखने में आती है। ऐसे व्यक्ति को प्रेम जो है वो जीवन में नहीं मिल पाता, चाहे इनका प्रेम प्रसंग हो, चाहे इनका जीवन साथी हो, चाहे इनकी लव लाइफ हो, ये हमेशा धोखा खाते ही रहते हैं और इनके जीवन में लग्जरी की भी कमी खास तौर से देखी जाती है। अब यहाँ पर जब भी शुक्र विराजमान हो, एक बहुत अच्छा आपको मैं उपाय बताता हूँ। शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम सोमवार से, शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम सोमवार से आप सफ़ेद चंदन की माला से 108 बार शुक्र के बीज मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करें। लगातार ये जाप आपको 108 दिनों तक करना है। शुरुआत कहाँ से करनी है? तो शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने में आते हैं। शुक्र का जो खराब परिणाम है उनमें धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाती है और शुक्र भी बलवान स्थिति में आने लगते हैं आपकी जन्म पत्रिका में। यदि आप भी किसी ऐसी ही समस्या से होकर गुजर रहे हैं तो आप नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय श्री राम।